नमस्कार दोस्तों, जय श्याम। आज फिर मैं आप लोगों के बीच डॉक्टर प्रेम फ्रॉम पलवल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ तो बड़ी आसानी से जाते हैं या बड़े संकल्प लेके लोग आते हैं, लेकिन कुछ समय चलने के बाद जब जब उन लोगों के बीच, उन लोगों के नज़दीक कामयाबी आ जाती है तो उस समय वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? लोगों का नेटवर्क अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पाता है। क्या कारण है? लोग अपना नेटवर्क तो बना भी लेते हैं, लेकिन लोगों को नेटवर्क में तैयार नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है? लोग आ तो जाते हैं, ट्रेंड भी हो जाते हैं, लेकिन आगे काम करने में सक्षम नहीं होते हैं। क्या कारण है? इस तरीके के आज टॉपिक पर हम आप लोगों से बात करेंगे। कॉमन सी बात है कि अगर आपने अपने अंदर कुछ न डाला तो अपने आप कुछ डल जाएगा। आपने अपने अंदर अपने आप कुछ न डाला तो कुछ तो डल जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है। क्यों कि कहीं भी किसी भी घड़े को ले लो आप, अगर आपने उसको भर के रखा है तो कुछ डल नहीं सकता। अगर वो खाली है तो कुछ ना कुछ तो डलेगा। सबसे पहले ज़्यादातर लोग 80% जो लोग होते हैं मध्यम परिवार के लोग होते हैं। उनके साथ जो चैलेंज आता है वो क्या चैलेंज है? वो सिर्फ यही चैलेंज है कि उनके जनरेशन जो थी, उनके जो ओल्ड बुजुर्ग थे, उनके परिवार के संबंधी जो थे, रिलेटिव जो थे, उन्होंने वो काम नहीं किए जो काम आप कर रहे हैं। जो काम आप कर रहे हैं उन्होंने वो काम नहीं किए, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ सीधे रास्ते देखे थे। हो सकता है कि उन्हें तो वो सीधे रास्ते नजर आते हों, लेकिन आज का जो सिद्धांत है उसके तरीके से अगर हम देखें तो वो सीधे रास्ते नहीं थे। उन्हें तो सिर्फ, ज़्यादातर लोगों को, 90% लोगों को जॉब पसंद थी। इस पर भरोसा करते थे कि जॉब है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। दूसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो लोगों को बिजनेस की जानकारी होती थी कि भाई ठीक है, जॉब कर रहा है तो बेस्ट है और बिजनेस कर रहा है तो द बेस्ट है। जॉब कर रहा है तो बेस्ट है और बिजनेस कर रहा है तो द बेस्ट है। इसके बाद तीसरे किसी भी सिस्टम की उन्हें जानकारी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ और इधर उधर झांक के ही नहीं देखा जिससे कि उन्हें कोई जानकारी होती। और आप क्या कर रहे हैं? सीधी सी बात, नेटवर्क। जिस काम को आपके बुजुर्गों ने, जिस काम को हमारे बुजुर्गों ने, जिस काम को हमारे रिलेटिवों ने नहीं किया, तो उनके लिए तो ये अद्भुत सी कहानी बन जाती है। उन्हें इस पर भरोसा नहीं होता है। भरोसा तो ये सिंपल सी बात ये है कि भरोसा तो उस व्यक्ति को होता है जब पानी में डूब के देखता है, उसी को पता होता है कि पानी की गहराई क्या है। आज जो भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में है उसे पता है कि नेटवर्क की पावर क्या है, नेटवर्क की गहराई क्या है। उन्होंने नहीं किया तो उनको नहीं पता। लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सफलता के पास पहुँचते पहुँचते भी वापस लौट जाते हैं। वाह, क्या कारण है? उस विषय पे मैं आज आप लोगों से बात करूँगा कि सफलता के पास पहुँचते पहुँचते ही लोग सफल क्यों नहीं हो पाते, वहाँ से क्यों वापसी हो जाते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि उसे अपनी आदतें बदलने का एक सबसे अहम बात है कि वो अपनी आदतों को नहीं बदलता है। वो काम करता है जो उन्हें पसंद होता है। काम वो करो जो आपको पसंद नहीं है। सुबह जगना टाइम से पहले आपको पसंद नहीं है, सुबह जगना शुरू करो। बुक पढ़ना पसंद नहीं है, बुक पढ़ना शुरू करो। बेचना पसंद नहीं है, बेचना शुरू करो। क्यों? अगर आपने अपने दिमाग में, अपनी साइकोलॉजी में कुछ नहीं डाला तो ऑटोमेटिक कुछ और डल जाएगा। आपने अगर अपने दिमाग में, अपने अंदर कुछ नहीं डाला तो कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक डल जाएगा। क्यों डल जाएगा? क्योंकि जब कोई चीज़ खाली है तो वहाँ कुछ ना कुछ तो डलेगा। कोई भी चीज़ अगर खाली है तो वहाँ कुछ ना कुछ तो डलेगा, यानी कि वहाँ कोई ना कोई चैलेंज डल जाता है। इससे बेहतर होगा कि हमें अपने आप में कुछ ना कुछ भर के रखना ज़रूरी है। लोग कामयाबी के रास्ते तक पहुंचते पहुंचते क्यों लौट जाते हैं, उसका एक ही अहम कारण है, फर्स्ट सी। क्या कारण है? सी फॉर क्या है? कमिटमेंट। सी फॉर कमिटमेंट। फर्स्ट सी
फर्स्ट सी का मतलब है कमिटमेंट, यानी कि वो अपने आप से निर्णय नहीं ले पाते हैं, अपने आप से प्रॉमिस नहीं करते हैं, अपने आप से वादा नहीं करते हैं कि मुझे करना है। यदि वो अपने आप से कमिटमेंट कर लें तो उनकी जो अपनी सोच है ज़्यादातर अपने आप बदल जाती है। कमिटमेंट, जिन व्यक्तियों ने अपने आप से कमिटमेंट किया है, कमिटमेंट भी कर लेते हैं तो दूसरी सी पर काम नहीं करते। सेकंड सी का मतलब क्या होता है? क्रेज। सेकंड सी क्रेज। क्रेज फॉर हिम्मत, क्रेज फॉर जज्बात, क्रेज फॉर हिम्मत, यानी कि अगर वो अपने आप से वादा भी कर लेते हैं तो कमिटमेंट कर भी लेते हैं तो क्रेज नहीं कर पाते हैं। क्रेज मीन यानी कि वो अपने अंदर जज्बात नहीं जगा पाते, हिम्मत नहीं कर पाते हैं। वो एक ही बात बोलते हैं, कमिटमेंट तो कर लिया मैंने, कमिटमेंट तो मैंने कर लिया कि मुझे डायमंड जाना है, लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क है। वो क्रेज नहीं कर पाते, हिम्मत हौसला नहीं रख पाते। वो बोलते हैं चलो बोल तो दिया है लेकिन नहीं पहुंच सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, तू वहां पहुंच ही नहीं सकता, तूने बोल कैसे दिया? क्रेज नहीं कर पाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं कि बंदे ने क्रेज भी कर लिया, माना उसने हिम्मत भी कर ली, तो थर्ड सी। क्यों? अगर आपने क्रेज की तो यहां से एक नई चीज बिल्कुल पैदा हो जाएगी, बिल्कुल एक नई चीज निकल के आएगी। जो आपने कमिटमेंट किया था उसके साथ क्रेज बना लिया, और क्रेज अगर पैदा हो गया है तो वहां इंसान को सोचना पड़ेगा कि तूने हिम्मत कर ली। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। हिम्मत करने के बाद मैं बोला पहुंचेगा कैसे? जब आपने क्रेज बना ही लिया है तो खुद इंसान को सोचना पड़ेगा। यहां से एक तीसरी चीज पैदा हो जाती है, चैलेंज। यहां से तीसरी चीज ऑटोमेटिक पैदा होती है। कुछ ना कुछ प्रकृति का नियम है, कुछ तो पैदा होगा। जब कुछ डालोगे तो कुछ ना कुछ तो पैदा होगा। आपने फर्स्ट सी को क्लियर किया, कमिटमेंट किया अपने आप से कि मुझे डायमंड जाना है। सेकंड सी को आपने फॉलो किया, क्रेज, हिम्मत बढ़ाई, जज्बात बढ़ा दिया आपने। लेकिन यहां से तीसरी चीज निकल के आती है, चैलेंज। क्यों? जब हिम्मत होगी तो चैलेंज भी आएगा। हिम्मत बढ़ाओगे तो चैलेंज भी आएगा। अगर हिम्मत नहीं बनाओगे तो नेचुरली बात है कि कोई भी चैलेंज नहीं आएगा। अगर आपने ठाना है कि मुझे वहां पहुंचना है, दिल्ली जाना है, पैदल जाऊं या भले कैसे भी जाऊं, वो एक कारण तो बात की बात निकल के आती है। जब आपने ठाना है, कमिटमेंट किया अपने आप से कि दिल्ली जाना है, तो हिम्मत तो बनेगी। हिम्मत जब बढ़ेगी तो चैलेंज भी आएगा। जब चैलेंज आएगा तो ये नेचुरली बात है कि सॉल्यूशन भी आएगा। नेचुरल सी बात है कि सॉल्यूशन भी आएगा। इंसान के सामने जब चैलेंज आता है तो पीछे मुड़ के देख लेता है, पीछे मुड़ के देखता है और बोलता तेरे बस की नहीं है। यही वो मार खाता है। जब क्रेज उसका डगमगा जाता है तो उसके पैर एक अपंग यानी कि एक पैरालिसिस हो जाता है उसको, और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि तू नहीं कर सकता, माय डियर, तू नहीं कर सकता। जब वो उसके साथ ये क्रेज जितना भी मजबूत होगा, आपका जितना भी मजबूत कमिटमेंट होगा, उतना ही ज्यादा आपका क्रेज मजबूत होना चाहिए। जब ये क्रेज आपका मजबूत होगा तो तीसरी चीज निकल के आएगी, क्रिएटिविटी। थर्ड सी, क्रिएटिविटी। जब तीसरी चीज निकल के आएगी, क्रिएटिविटी, यानी कि कोई ना कोई चीज पैदा होगी। जब कोई भी चीज पैदा होगी तो आपका दिमाग खुद रास्ता निकाल देगा। जब आपका कमिटमेंट अच्छा होगा और आपका क्रेज भी अच्छा होगा, हिम्मत भी आपकी अच्छी होगी, तो क्रिएटिविटी यानी कि आपके दिमाग सॉल्यूशन निकालेगा कि ये ऐसे हो सकता है। लोग सोचते हैं कि काम में पहुंच तो जाऊंगा, डायमंड बन तो जाऊंगा, लेकिन बनूंगा कैसे? क्यों? कि उनका कमिटमेंट नहीं होता, उनका क्रेज नहीं होता है। जब कमिटमेंट मजबूत होगा, क्रेज मजबूत होगा, तो सिंपल सी बात है, क्रिएटिविटी तो अपने आप बन जाती है, सॉल्यूशन तो अपने आप मिल जाता है। अगर आपको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कारण से, इंजूरियस कारण है वो, आपको दिल्ली जाना है, तो आप ये नहीं दिमाग लगाओगे अपना कि जाऊं कैसे। सॉल्यूशन आपके पास होगा कि मुझे दिल्ली जाना है, क्योंकि वहां भाई, मम्मी, पापा, एनीबॉडी बड़ा एक जिंदगी के साथ खेल रहा है, जिंदगी और मौत के साथ खेल रहा है। क्रिएटिविटी जब पैदा होगी तब उसका दिमाग अपने आप खुद रास्ता दिखाएगा, और कमिटमेंट पूरा कैसे होगा ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।
यहां तक भी लोग पहुंच जाते हैं, यहां तक भी लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके बाद में जो फोर्थ सी आती है, फोर्थ जब सी आती है तो ये कैपेबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी का मतलब होता है काबिल होना। यानी कि जब ये तीन आपके पास हो जाएंगे तो कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि आप कामयाब या काबिल हो चुके हैं। लोगों के सामने आप जब भी रास्ते में जाओगे तो चैलेंज आएंगे, उस समय जब आपकी ये कैपेबिलिटी हो जाएगी, जब इस समय आप यहाँ पहुंच जाएंगे तो लोगों की हिम्मत खत्म हो जाएगी। इसको कुछ बोल दें, इसको कुछ बोल दें, इसकी टांग खींचने का जो काम होता है वो बंद हो जाएगा। लोगों का जवाब आपको सोच के देना पड़ेगा। जब भी आप किसी को कुछ बोलेंगे तो सिवाय यस के कुछ और नहीं निकल के आएगा। लेकिन यहाँ से पहले जब लोग हिम्मत हार जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंज यही आते हैं। क्यों? कि जब काबिल आप हो जाते हैं कि भाई हाँ वो व्यक्ति कामयाब है, वो व्यक्ति सफल है, वो नहीं रुकने वाला है, तो जब ये चौथी सी निकल के आती है उसके बाद फिफ्थ सी, उसके बाद फिफ्थ सी निकल के आती है और फिफ्थ सी का मतलब है कॉन्फिडेंस। फिफ्थ सी का मतलब है कॉन्फिडेंस। जब ये चार सी निकल के आती हैं तो पांचवी सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। आपको खुद को अपने ऊपर भरोसा हो जाता है कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। उस समय और ज्यादा लोगों की वही विचारधाराएं बदल जाती हैं कि वो जो बंदा बोलता है वो सच बोलता है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता है। चलो ठीक है, अगर कोई भी सजेशन लेना है तो उससे सजेशन ले लेते हैं, भले ही उनकी हिम्मत आपसे मिलने की पड़े ना पड़े, कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा हो जाता है फिफ्थ सी, तो लोग आपका रास्ता छोड़ के जाने वाले होते हैं, आपका रास्ता खाली कर देते हैं। आपको उस रास्ते में आने के लिए भी उन्हें सोचना पड़ता है कि वो व्यक्ति इस रास्ते से गुजरेगा या सच है अगर हम उसके सामने हुए तो क्या पूछ लेगा। कॉन्फिडेंस जब व्यक्तियों के अंदर होता है तो उनके अंदर का जज्बात भी कुछ और अजब तरीके का होता है। यहां तक भी लोग पहुंच जाते हैं। एक लास्ट और अहम बात क्या है कि लोग लौट के फिर कैसे आते हैं, लोग लौट के फिर कैसे आते हैं। 6C कंटिन्यूटी नहीं बना पाते हैं, निरंतरता नहीं बना पाते हैं। निरंतरता किस लिए नहीं बना पाते हैं? क्यों? उन्हें पता है, क्यों? कमिटमेंट हो गया उनका, क्रेज, हिम्मत आ गई। उसके बाद में थर्ड सी, उसके बाद में पब्लिसिटी हो गया, उसके बाद में कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास जाग गया, आपका भरोसा जाग गया, आप विश्वासपूर्ण हो गए, आप काबिल हो गए। लेकिन आप बोलते हैं मुझे कोई जरूरत नहीं है। माय डियर, किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं तो उसकी जब तक कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपके जीवन में आपके हार्ट की धड़कन की कनेक्टिविटी होती है, धड़कन की आपकी कंटिन्यूटी होती है। आप भले कितने भी बड़े हो गए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जब तक आप का हार्ट साथ नहीं देता या जब तक आपके जीवन में आपका पल्स रेट जितना भी है उतना पूरा नहीं होता तो हार्ट आपके साथ कंटिन्यूटी बनाए रखता है। लेकिन बिजनेस में सफल होने के बाद हम कंटिन्यूटी नहीं बना पाते हैं तो बिजनेस बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी से और बहुत झटके से वो डाउन हो जाता है। अगर आपने कंटिन्यूटी बनाई, माना आपको विश्वास हो गया कि एक दुकान चला दी, मैंने इतने का सामान सेल करना था, मेरा सामान सेल हो गया, मैंने इतने लीडरों को बनाना था, वो मेरा लीडर बन चुके, मैंने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाना था, मैं यहाँ पहुँच गया। लेकिन माय डियर, यही बात खत्म नहीं होती है, बात तो आगे बढ़ती है। जब तक आपकी कंटिन्यूटी जब तक रहनी चाहिए, जब तक आपके आस में सांस है, जब तक आपके आस में सांस है, जब तक सांस रहे, जब तक कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। इसी के कारण इन 6
बेसिक की तरह ये 6C पर हम काम नहीं करते हैं। जिन लोगों ने 6 बेसिक और 6C पर काम किया है, ये कॉमन सी बात है कि वो कभी भी लौट के नहीं आए हैं, कभी भी लौट के नहीं आए हैं। कमिटमेंट की बात करूं तो लोग कमिटमेंट उतना करते हैं जितना उनकी सोच है, उससे भी कम कमिटमेंट करते हैं। बोलो मुझे बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे की बजाय वो दिल्ली का टारगेट लेते हैं, बोलो मैं दिल्ली तक ही पहुंच पाऊंगा। अगर उसके बाद में क्रेज की बात करूं, हिम्मत की बात करूं, तो हिम्मत तो हमारे अंदर अपने आप जागती नहीं है, अपने आप जगाई जाती है। हिम्मत कभी जागती नहीं है, जगाई जाती है। उतनी रखते बोलो लोग क्या कहेंगे, हिम्मत को हम पूरी बढ़ा ही नहीं पाते हैं। 10% केवल अपनी हिम्मत को, अपनी पावर को जगा पाते, 90% तो वेस्टेज में जाती है। उसके बाद क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, क्रिएटिविटी आने के साथ साथ क्रिएटिविटी जब आती है तो हम अपने आप में कोई ना कोई जब चीज़ पैदा होती है तो पैदा तरीका तो आपको मिल गया कि वहाँ पहुँचना कैसे है, नेटवर्क को बिल्ड कैसे करना, डायमंड पहुँचना कैसे है, डायमंड कैसे हम बन पाएंगे। लेकिन इसके बाद में पब्लिसिटी जो वो आपको पछेड़ देती है, क्योंकि पब्लिसिटी वहाँ आप जब काबिल होते हैं उससे पहले ही आपका कमिटमेंट छोटा पड़ जाता है, आपका कमिटमेंट छोटा पड़ जाता है, आपका ड्रीम छोटा पड़ जाता है, आपका जो सपना है वो छोटा पड़ जाता है। इसी के साथ माय डियर, इन 6 बेसिकों को लेके 6C पर मैंने काम किया। नेटवर्क मार्केटिंग का जो सेकंड फॉर्मूला था उस विषय में 5 मिनट के लिए मैं बात करता हूं। यहाँ P का फॉर्मूला भी लागू होता है, P। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग P फॉर फोन। सभी के पास फोन होता है, मोबाइल, एंड्रॉइड या कीपैड सभी के पास होता है, उसका मिस यूज करते हैं 90% हम। 10% सही यूज करते ही नहीं है। 10% फोन को बेफालतू में यूज करते हैं, इधर उधर की वीडियो सुनना, इधर उधर की मूवी देखना, इधर उधर के न्यूज सुनना। न्यूज इस तरीके से सुनते हैं जैसे कि सॉल्यूशन सारा हम नहीं करना है क्या। सही मायने में अगर फोन को यूज करना आप लोगों को आ गया तो ये सच है कि फोन की कॉस्ट कुछ ही पल में निकल जाती है आप लोगों की। फोन को कैसे यूज करना है, फोन से वो चीज देखनी जो आपके नेटवर्क को बढ़ाए, फोन से वो चीज में यूज करना जो जिससे कि आपका नेटवर्क बिल्ड हो सके। सीडी को सुनना है, किसी भी अच्छे वक्ता को सुनना है, किसी भी एक प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज को लेना है, वहां फोन को यूज करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट P प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट पर काम ही नहीं करते, हम प्रोडक्ट पर काम ही नहीं करते, किसी भी प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज ही नहीं लेते। किसी भी प्रोडक्ट को भले ही कितने भी आपकी कंपनी में प्रोडक्ट हो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उनमें से जो आपको पसंद है सिर्फ उनके कुछ ही प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज ले लो। क्योंकि डीपली नॉलेज का मतलब है चाहे भले 5 प्रोडक्ट हो, 5 प्रोडक्टों के जहन में उतर जाए, 5 प्रोडक्टों में आप डूब जाइए, उसके कैसे बना, किस लिए बना और किस काम आता है, उसके जहन में उतरने के बाद प्रोडक्ट की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। नंबर 3 पीपल्स। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। अगर हम लोगों को बताएंगे, अगर लोगों को अपने ग्रुप में लेके आएंगे, अगर लोगों को अपनी टीम में लेके आएंगे, अगर अपने नेटवर्क में लेके आएंगे तो हमारा हमेशा नेटवर्क बिल्ड होगा, हमेशा नेटवर्क बिल्ड होगा। ये 3 P और 6C पर काम करने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं लौट सकता। तो आज इसी के साथ मैं अपनी CD को विराम करते हुए आगे एक और अच्छी ट्रेनिंग आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। JRCM।